अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज की, अतिथि देवो भवा, अतिथि देव होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज आप लोग थोड़े ध्यान से सुनना। मैं जो आज यहाँ बैठा हूँ वो हमारे मुनि पुंगव निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की दृष्टि से मैं यहाँ ऐसा होता रहा, इसलिए मैं आज कहना चाहता हूँ कि आज जो भी हैं हमारे लिए गुरु तुल्य सुधा सागर जी महाराज हैं। इसलिए हैं कि इस कीचड़ से निकालने वाले तो वही हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। लोग कह रहे थे महाराज आप कभी बाद में जाना, मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा अतिथि देवो भव, मैं जाकर के पहले जाऊंगा और पहले ही बोलूंगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सुनिए, यहां पर पद अपनी तरफ रहेगा, लेकिन जिसने एक शब्द का भी दान दिया हो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, और जिनने मोक्ष मार्ग ही दे दिया हो उनको तो कभी मैं भूल ही नहीं सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो यहां पर मैं बैठ करके बात कर रहा हूं, और मैं आज पूरी समाज से ये आगाह करना चाहता हूं, ये आगाह करना चाहता हूं पूरी समाज को कि ध्यान रखना, तुम सागर के गौरव को कलंकित मत करना। बस मैं इतना कहूंगा। तुमने रातों रात भगवान से शैतान बना दिया। मैं कहूंगा स्पष्ट, रातों रात तुमने व्हाट्सएप पे दुनिया की बातें निकाल दी। ये समाज को सोचना चाहिए कि हम किसके साथ कर रहे, कौन से पहाड़ से सिर पटकोगे, पहाड़ से पहाड़ फूटने वाला नहीं, तुम्हारा सिर फूटेगा। ये ध्यान रखना। इसलिए मुनि मुनि होते हैं, और जिनकी साधना आज की नहीं 50 वर्ष होने को जा रहे हैं, अभी हुए नहीं, होने वाले हैं, और जिनको तुम अभी तक कितना मान करके, अपना मान करके महाराज श्री ऐसी क्या बात हो जाती मुझे समझ में नहीं आती। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी मैं आचार्य महाराज के पास गया था, मेरे ऊपर भी कितनी बातें करी थी, ये मैं सागर समाज को अच्छे ढंग से जानता हूं। लेकिन सागर समाज भी इतनी अच्छी है कि गुरु महाराज की इतनी भक्त है कि भाग्योदय जी से तीर्थ को रातों रात खड़ा कर दिया, ये भी मैं कहूंगा। इसलिए मैं कहूंगा, चाहे वो समय सागर जी महाराज हो, समय सागर जी महाराज आचार्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। 100% गुरुदेव की दृष्टि में आचार्य हैं, 100% समाज की दृष्टि में हैं, और 100% नहीं 101% हम सब मुनि महाराजों की, सारे संघ की तरफ से, इसलिए सारा संघ इकट्ठा हो करके और मंच पर बैठा ला है। इसलिए उनकी आज्ञा होती, मुझे पता है, मुझे बहुत कुछ बोलना है, इसलिए महाराज ने कहा आप ही बोलो। सो मैं आज से ये कहूंगा, यदि वो 101% हैं, तो मैं कहूंगा यदि आचार्य के गुणों को जब हम देखते, आचार्य कैसा होना चाहिए, कि सुनो, आपने हट सुनी होगी, एक राजहट, एक बालहट और एक त्रियाहट, और एक हट और सुनी है किसी ने? कौन सी? हमारे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, हम सबके गुरुवर विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, एक हट और होती है, एक राजहट, राजा की हट जो ठान लिया वो करेगा, बालहट जो बालक को चाहिए, कार चाहिए मतलब चाहिए है, लड्डू चाहिए मतलब चाहिए, वो बाल हट कहलाती है। और एक त्रिया हट, स्त्री रोएगी, गाएगी, कुछ भी करेगी, वो अपना हट करके सामने वाले को अपनी मनवा लेगी। इसी प्रकार एक और हट होती जो है साधु हट, और वो हट आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव में थी, क्या मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज में वो हट है। मैंने देखा है, सामने भले दीवार भी हो जाए वो हट जाएगी, लेकिन ये हटने वाले नहीं है। इसलिए सागर वालों ने खूब कहा, लेकिन सागर जाना मतलब जाना है। ये तुम्हारा सौभाग्य है बंधुओं, आप लोग मत चूको,
डाल का चूका बंदर और आषाढ़ का चूका किसान और सुधा सागर जी महाराज का चतुर्मास का चूका सागर कभी उठ नहीं सकेगा। क्योंकि ये बड़े बाबा का अतिशय है, यहाँ कभी कुछ अतिशय कम नहीं होते हैं, हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। इस प्रतिमा पर कभी पक्षी नहीं बैठता, आप कभी भी आइए, इस प्रतिमा की छाया नहीं पड़ती। कितना भी पानी बरस गया आज तक, लेकिन आज तक कभी पूरी प्रतिमा गीली नहीं हुई। मुझे विश्वास है जिस दिन इसकी प्रतिष्ठा हो जाएगी उस दिन वह पूरी गीली होगी, उसके पहले पूरी गीली नहीं हुई है। इसलिए आप लोग कितना भी करना, लोगों ने बस अंतिम बात कह रहा हूं, महाराज का भी सुनना है। इस सब लोग बहुत सारे लोग हैं जिनकी बात क्या कहूं, और पवन जी ने जो काम किया है वो तो आप देख ही रहे हैं। आज पवन कौन, मेडिकल धवोली वाले, उन्होंने जो काम किया है, और ये देन है महेश बिलेरा वालों की, ताली बजाओ उनके लिए। क्यों, सुनिए क्यों है। जब आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में पंच कल्याणक होना था, कहां, अंकुर कॉलोनी में, भाग्योदय में बोली लग रही थी, उसी समय मैं दूसरे संघ में दीक्षा लेने चला गया। अब अंदर क्या बात हुई पता नहीं, बोली बढ़ती गई 51 लाख तक पहुंच गई, 55 तक पहुंच गई, वो फिर 61 तक पहुंच गई। अब उन्होंने कहा पवन जी ने, मैं तो जा रहा हूं भैया, तुम्हें ले लो, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है, मकान बेच करके मैं बोली नहीं ले सकता हूं, मैं गरीब आदमी हूं, छोटा आदमी हूं, कोई आप जैसे बड़े आदमी नहीं, हम बिल्डर वगैरह। वो आ गए, फिर उनके मन में आया कि मैंने बोल तो दिया है, मैं घोड़ा हाथी पर बैठ करके वो पैसा खर्च कर देता, गिन के दे नहीं था, अब इस पैसे को मैं किसी अच्छे धर्म क्षेत्र में लगाऊंगा और मैं ब्याज के लगाऊंगा। उन्होंने फिर जमीन खरीद करके और ये इतना बड़ा क्षेत्र बनाया। ये मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरा नाम नहीं है यहाँ, और होना भी नहीं चाहिए। हम तो कहेंगे आज सुधा सागर जी महाराज आए हैं, इनकी स्मृति में भी यहाँ कोई काम होना चाहिए। और मेरी भावना है, सुन लो, कौन सी भावना है, कि अभी तक सब भगवान के मंदिर बने हैं, लेकिन गुरु मंदिर आज तक नहीं बना। तो गुरुवर विद्यासागर का गुरु मंदिर, विद्या गुरु मंदिर यहाँ पर एक जरूर बनना चाहिए, कि सुधा सागर जी महाराज आए थे और ये वहां पर पहला मंदिर यहीं बनेगा। कहां पर, तपोवन में, यहाँ पहला। चलने दो, आज तो मैं खूब दिल भर से बोलूंगा महाराज श्री, बिल्कुल दिल भर से बोलूंगा, सारे पन्ने खोलूंगा। आज तो जो आज तक महाराज ने मुझे दिया है, कभी उपकार को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए ना महाराज चातुर्मास बंडा करते, ना मैं कीचड़ से निकलता। और एक चीज और बताऊं वैराग्य की, जो आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना, मेरे जीवन परिचय पर दीदी वगैरह ने पुस्तक लिखी, वो भले पढ़ ली हो, वहां की बताऊं। सुधा सागर जी महाराज श्री ने बंडा में एक उपदेश दिया पर्युषण पर्व के बाद, कि इस पंचम काल में लोग इतना पाप करेंगे कि भाई को भाई, बहन को बहन, मां को मां नहीं मानेंगे। और एक उदाहरण दिया कि सेठ का पिता मर करके मल का कीड़ा बना, वो उदाहरण मुझे याद है। तो वो सेठ जो आप लोगों ने सबने सुना है, बार बार पूछा महाराज से, मेरे पिताजी कहाँ गए? बोले मल के कीड़ा बन गए। कहाँ? बोले जहां पर तू कल गंदगी करके आए तो वहीं पर देख, जा काले मिलेगा। तो वो कहा, तो जब उनकी ये बात सुनी और मैं सुन करके प्रवचन से आया, और जब उस समय ये संडास जो होते थे वो सफाई करने वाले होते थे, वैसे जो आते थे सफाई करने वाले, सेप्टिक टैंक वाले नहीं थे, वहां पर लाइट चली गई। 3 दिन से भीषण बरसात हो रही थी, और उस बरसात में जब मैं टार्च लेके गया, लाइट चली गई, तो उस लैट्रिन में इतने कीड़े देख करके बैराग हो गया उसी दिन। और दूसरे दिन मैंने कहा चलो अब तो आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव के चरणों में चलता है। वो उनका उदाहरण कहना होगा, वहां मल के कीड़े देखे और यहां पर कदम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ गए। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि देखिए, ऐसे मुनिराज जो कि महान है, अपने नगर के लिए नहीं सारे देश के लिए, कहते गांव का जोगी गावड़ा, आन गांव में सिद्ध। विद्यासागर जी के पास जब मैं गया तो उस समय मैं आपकी बात बता रहा हूं कि वहां पर पिछी लेने की बात आई। पिछी कौन लेगा?
आचार्य श्री के पास में पहुंचा, पिछी कौन क्या करना, पिछी लेकर के तो वहां आई नहीं थी, यहीं बनाई थी। योग सागर जी महाराज भी हमारे गुरु रहे हैं, ऐसे गुरु रहे कि उन्हें पिछी बनाना, 24 ठाना पढ़ाना, जैन सिद्धांत पढ़े वगैरह मुझे पढ़ाई है। समय सागर जी भी हमारे गुरु रहे, उन्होंने मुझे पढ़ाया। इसलिए मैं तो इतना समझता हूं, कोई कहे अरे आचार्य होकर के तुम कैसे लेने चले गए, नमोस्तु क्यों नहीं करते इनको आपस में। सुन लो, आगम में स्पष्ट कथन है कि आपस में जब कोई भी मुनि मिलते हैं, आचार्य मिलते हैं, और आचार्य और मुनि मिलते हैं, आपस में प्रतिवंदना ही होती है, प्रतिवंदना। ये तो गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने क्यों बंद कर दिया था, सिर्फ आशीर्वाद। लेकिन जिस समय दीक्षा देते हैं तब भी आपने देखा पुछी उठा के नमोस्तु करते के उन दीक्षार्थियों को करते हैं, मैंने स्वयं देखा है। क्यों, जब हम लोग वहां छोटे छोटे, वो महान इतने बड़े बाप से भी बढ़कर के उम्र वाले ऐसे गुरुदेव के चरणों में जब हम लोग पहुंचे तो अच्छा नहीं लगा। महाराज लोगों ने, उन्होंने कहा महाराज हम कहां आपके सामने, आप पिछी वंदना ना करके आप तो आशीर्वाद दो। सो आचार्य महाराज ने हम लोगों के सबके निवेदन पर आशीर्वाद दिया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो बातें आ जाती हैं वहां, उनकी जय क्यों नहीं बोलते, उनको ऐसा क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, ये भैया तुम्हारा विषय नहीं है, ये संघ का विषय है। उस विषय में तुम फंसोगे तो तुम अपना अहित कर लोगे। मैं चाहता हूं इस समाज का अहित ना हो। आप तो बस मुनि महाराज को आओ, नमोस्तु करो, अच्छे ढंग से मिलो। सो जब महाराज के पास से आया, गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के पास से पिछी की बात आई, तो सुधा सागर जी महाराज श्री ने, हमने कहा महाराज मैं तो पिछी आपकी लूंगा। तो मुझसे कोई कहने लगे उनकी पिछी क्यों लोगे। मैंने कहा भैया ये तो अपनी श्रद्धा है। योग सागर जी महाराज की भी बात आई कि उनकी पिछी लो। मैंने कहा ठीक है, वो हमारे आदर्श से बड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं तो महाराज से प्रभावित हुआ, इनने प्रेरणा दी है मुझे मोक्ष मार्ग पर और बढ़ने की। सो इसलिए मैं तो इन्हीं की लूंगा। तो ये प्रथम पिछी हमारे लिए मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने प्रदान की। बाबूलाल जी अनुज जी उस समय संचालन कर रहे थे। अब बताइए, जब ये देवो भवा अतिथि की बात आती है, इसलिए मुझे इतनी हर्ष हुआ, इतना हर्ष हुआ जितना गुरु से मिलने में हर्ष होता था, वैसे सदा सागर जी महाराज से मिलने से हर्ष हुआ। ये इंद्री विजेता होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, उच्च कुल का होना चाहिए। ये सारे गुण यदि हम देखें तो भले मुनि श्री निर्यापक हैं, पर वो आचार्य से कम, मैं कहूंगा ये आचार्य से कम नहीं। और वैसे भी हमारे तो गुरु रहे हैं, तो हम तो कहते हो और ऊपर बैठा लो महाराज को, हमें कोई विकल्प नहीं। और बिल्कुल इन सागर वालों से कहूंगा कि आप मेरी तरफ से एक श्री पल्ला कमेटी वाले और महाराज श्री को चातुर्मास के लिए तपोवन में श्रीफल चढ़ाओ। महाराज श्री तपोवन में चातुर्मास करेंगे और कमेटी वालों से कहूं चलो मैं भाग्योदय चलता हूं। हाँ बिल्कुल, उसमें क्या होगा, देखो रोटी के बदले रोटी का मोटी का पतरी, ये जो बुंदेलखंड की कहावत है। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं, आज पूरा सागर यहां मर करके आया है। सारी समाज से मैं कहूंगा, तुमने जो अभी तक गुरुदेव को जैसा माना है वैसे उनके शिष्यों को मान लो तो सागर महासागर बन जाएगा, हिंद महासागर बन जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से यहां कहना चाहता हूं, सुनिए कि एक आचार्य कैसा होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, तो आचार्य सबसे पहले कहा प्राय प्रश्न सहा, सबसे पहले प्रश्न सहा। कोई भी कहीं से प्रश्न आ जाए, कोई उत्तेजना नहीं, कहीं से भी कोई भी प्रश्न कर दे, सारे प्रश्नों का उनकी जिह्वा पर सवार रहता उत्तर। फिर उसके बाद कहा प्रतिभावान, फिर कहा प्रभावशाली, प्रौढ़। देखना आचार्य के लक्षण मैं बता रहा हूं कि कौन से बताएगा, हमारे आचार्यों ने कहा। फिर गंभीर सागर जी तो साथ ही लगे। मैं कहूंगा कि यदि लक्ष्मण की तरह कोई ने साथ दिया है सुधा सागर जी का, तो वो है गंभीर सागर जी ने दिया है। कई प्रकार की बातें आई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो मैंने सुना वो मैं कहना चाहता हूं।
क्योंकि कई प्रकार की बातें लोगों ने उड़ाई हैं और उड़ती हैं और उड़ती रहेंगी, क्योंकि ये तो जमान है जब चाहे उठाई जीव तरुआ से अपनों का जा रहा हो। और ज्यादा है आजकल तो व्हाट्सएप युद्ध चल रहा है। कौन सा युद्ध? ये युद्ध बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, इससे बचना चाहिए। क्योंकि अभी मीडिया में यहां वहां की बातें डाल देते, मेरी भी कितनी डाल चुके, मुझे पता है कितनी डल गई, डल जाने दे। लेकिन जैसे हमारे महाराज श्री जो शेर कहलाते, जिन शासन के शेर, तो मैं आपसे कहूंगा, मैं भी डरता नहीं हूं, मैं दुबला पतला जरूर हूं, लेकिन माइक पर आता हूं तो बोलने में कभी कमजोर नहीं रखता हूं। और ये देन किसकी है? महाराज की। आज वो संस्मरण याद आ रहा मुझे, जब मैं दीक्षा लेने के लिए आचार्य श्री के